नमस्कार, न्यूज़ वाल 18 में आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल की। उत्तर प्रदेश में सातों चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद से ही लगातार एग्जिट पोल भी जनता के बीच पेश किए जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किन किन मुद्दों पर हुआ था, पहले हम उस पर एक बार आपका ध्यान दिला दें। इस बार का चुनाव रोजगार, बेसहारा पशु, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, राष्ट्र हित जैसे तमाम मुद्दों पर संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मत डाले। अब बात करें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों की, तो सभी दलों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का अपना जोर इस बार चुनाव प्रचार में लगा दिया था। इतना ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों ने कई लुभावने वादे भी जनता के बीच पेश किए। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने एक दूसरे पर कड़वे चुनावी हमले भी किए। कहा जा सकता है कि कोई दल किसी से भी कम नहीं पड़ा। जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का दांव खेला। अब हम बात करें चुनाव में एग्जिट पोल पर, तो इस बार के चुनाव के एग्जिट पोल क्या कहते हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं, इस बार उत्तर प्रदेश का ताज किसके सिर पर सजाएंगे, और हम इस बार बताएंगे आपको सातों चरण का पूरा एग्जिट पोल। हर चरण में किस पार्टी को कितना कितना मत मिला, कितनी कितनी सीटें मिली, तो पूरा एग्जिट पोल अब आपके सामने रखने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पहले चरण के चुनाव की। पहला चरण का चुनाव जिसमें 58 सीटें थीं। न्यूज़ वाल 18 और जनता के सर्वे के द्वारा पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को 21 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 29 सीटें, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 2, तो वहीं अन्य को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण के। दूसरे चरण में 55 सीटें थीं, जिस पर भी मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो वहीं बीजेपी को 17 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 34 सीटें, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1 जाती हुई दिख रही है। तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो गढ़ माना जाता है। तो वहीं 59 सीटों का रुझान जो हम सामने दिखा रहे हैं, बीजेपी को 18, एसपी को 36 और बीएसपी को 2। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यहाँ 2 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में भी यहाँ 1 सीट जाती दिख रही है। अब बात कर लेते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण में भी यहाँ 59 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24, समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 32, बीएसपी के खाते में 2, कांग्रेस का यह खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट यह जाती दिख रही है। बात करें पाँचवें चरण की। पाँचवें चरण में यहाँ 61 सीटें थी, जिसमें बीजेपी को 25 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 32 सीटें, बीएसपी को 1, कांग्रेस को भी यहाँ 1 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में यहाँ 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं छठवें चरण की, जहां पर 57 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी के खाते में 27 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन के 23 सीटें, बीएसपी यहां बढ़त में दिखाई दे रही है, 4 सीटें बीएसपी को मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो यह कांग्रेस भी 2 सीटों पर नज़र आ रही है और अन्य के खाते में 1 सीट यहां भी नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं 7वें और अंतिम चरण के रुझान पर। यहाँ 54 सीटें थीं,
जिन पर बीजेपी 25 सीटों पर दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 22 पर। यहाँ बड़ी बात आपको बता दें, बीजेपी यहाँ पर बढ़त में दिखाई दी है, लेकिन 7वें चरण में यहाँ बीजेपी समाजवादी पार्टी गठबंधन से बढ़त में दिखाई दी है। बात करते हैं बीएसपी की, तो यहाँ बीएसपी को भी 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 2 और अन्य का यहाँ 1 सीट पर खाता खुलता नजर आ रहा है। तो ये रुझान 403 विधानसभा सीटों पर थे। इन रुझानों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी को कुल 7 चरणों में जो सीटें मिल रही हैं वो 157, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 208, बीएसपी को 19, कांग्रेस को 10 और अन्य के खाते में 9 सीटें जाती दिख रही हैं। इन रुझानों के आधार पर समाजवादी पार्टी गठबंधन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नज़र आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन जिस तरीके से अपने दावे कर रहे थे कि 300 प्लस जाएंगे, 300 प्लस की जो बात कर रहे थे, वहाँ वो दावे तो साफ तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 208 सीटों की बढ़त के साथ में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी ने भी काफ़ी प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सब लोगों ने चुनाव मैदान में अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जनता जनार्दन का जो एग्जिट पोल है उसके आधार से देखा जा रहा है तो 157 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावों में 157 सीटों पर पिछड़ती दिख रही है। तो वही समाजवादी पार्टी गठबंधन 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ यह नज़र आ रहा है।